नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। करेंगे राजस्थान के मौसम की, इसमें बताएंगे कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही 1 जून से लेकर 7 जून के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाले मौसमी परिवर्तन की भी बात करेंगे, यानी कि बताएंगे कि उस दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में कहाँ कितनी वर्षा होगी, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दिनांक 31 मई 2025 है। अभी सुबह 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और उससे सटे हुए पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और पश्चिम बंगाल के आसपास भी एक मजबूत श्रेणी का चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और ITC-Z इस समय मध्य भारत के क्षेत्र पर मौजूद है और पश्चिमी जेट स्ट्रीम अभी सामान्य स्थिति में है। और हवाओं की बात करें तो इस समय हवाएं काफी तेजी से दक्षिण भारत के राज्यों से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और कुछ बिहार झारखंड तक पहुंच रही है। वही अरब सागर से कुछ नमीदार हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक भी पहुंच रही है, जिसके कारण इस समय राजस्थान और गुजरात के काफी भागों में अरब सागरीय हवाएं तेजी से चलने लगी है और यहाँ कहीं कहीं सुबह के समय कोलामन बादलों की आवाजाही भी देखने को मिल रही है। और आगामी 2-3 दिनों में अरब सागरीय हवाओं का प्रवाह यहाँ और बढ़ेगा और अरब सागरीय बादलों की आवाजाही भी इन क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी, यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच दक्षिण पश्चिम दिशा से बादल तेजी से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और धूप छांव का मौसम बना रहेगा और ठंडी ठंडी हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हुई दिखाई देगी, यानी कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां 15 जून से पहले बनी रहेगी। 3 जून को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में एक और नया WD सक्रिय होगा और उसी दौरान पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक और चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनेगा, जिसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं तेजी से इन मौसमी सिस्टमों तक पहुंचेगी, जिसके कारण गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में नमी की मात्रा पहले से ही मौजूद होने के कारण यहाँ तेजी से बादलों का निर्माण होगा और यहाँ काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी दक्षिणी मध्य राजस्थान, उत्तर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 2 जून से लेकर 7 जून के मध्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी भागों में मेघ गर्जन, हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं का दौर देखा जाएगा। मानसून की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने आगे की ओर बढ़वार नहीं की है। जहां 29 मई को मानसून आगे बढ़ा था, अभी भी वहीं पर बना हुआ है और अनुमान है कि आगामी 2-3 दिनों के दौरान मानसून इसी प्रकार बना रहेगा। उसके बाद मानसून फिर सक्रिय होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत मौसमी सिस्टम विकसित होगा जो कि उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए विदर्भ के आसपास आएगा, जिसके कारण उस दौरान दक्षिणी भारत और कुछ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उसी दौरान ITC-Z का दायरा भी उत्तीर्ण होगा, जिसके कारण मानसून आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा और 18 से लेकर 20 जून तक मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी दस्तक देगा। और देखा जाए तो 2 जून से लेकर 6 जून के मध्य राजस्थान के काफी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद मौसम सामान्य होगा और 11-12 जून के आसपास एक बार फिर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जो की आगामी 13 जून तक जारी रहेगी। उसके बाद 15-16 जून से फिर बारिश की गतिविधियां शुरू होगी और उसी दौरान लगातार 4-5 दिन राजस्थान के अलग अलग भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और 18 से 20 जून को मौसम विभाग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मानसून के आगमन की घोषणा करेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज देखा जाए तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि यहाँ काफी स्थानों पर दोपहर बाद से लेकर शाम के समय बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, लेकिन यहाँ बारिश की संभावनाएं आज नहीं है। वही बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी आज मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही जोधपुर, फलोदी, नागौर के आसपास से लेकर कुछ जयपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों, कुछ 12 झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों और भरतपुर, धौलपुर के आसपास कहीं कहीं दोपहर बाद या शाम के समय बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां
खंड दायरों में देखने को मिलेगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आज लंबे चौड़े दायरे मुख्यतः शुष्क बने रहेंगे। केवल देखा जाए तो अंता, मांगरोल, बाराशहर, बतावदा, कुछ झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और हल्की बारिश जैसी गतिविधि देखने को मिलेगी। कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। और यहाँ देखा जाए तो दुद्दू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास से लेकर कुछ जयपुर शहर के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, रामगढ़, पंचवरा, लवान, टोंक, बिशलपुर बांध के आसपास से लेकर देवली, दूनी, उनियारा, कुछ धौलपुर, राजाखेड़ा, सरमथुरा, बसेड़ी, सेफूद, भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर के अधिकांश क्षेत्र शुष्क रहेंगे। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम आज मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि यहाँ कहीं कहीं दोपहर बाद या शाम के समय बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और यहाँ देखा जाए तो कुछ झुंझुनू के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो लंबे चौड़े दायरे मुख्यतः शुष्क बने रहेंगे। हालांकि फलोदी, जोधपुर, बाप, लोहावड़, शहरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, बालेसर, लूणी, बिलाड़ा, मेड़ता के आसपास से लेकर खिंवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, खावला के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां खंड दायरों में देखी जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो आज राजस्थान के कुछ मध्य क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी, कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी राजस्थान के 85% क्षेत्रों में आज मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। वही एक और मैप हमने तैयार किया है जिसमें हमने दर्शाया है कि 2 जून से लेकर 7 जून के मध्य राजस्थान में किन क्षेत्रों में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं जिसमें देखा जाए तो जैसलमेर के अधिकांश क्षेत्र, बाड़मेर, बलोत्रा, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो उससे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि इसमें राजस्थान का अधिकांश एरिया शामिल है। यहाँ देखा जाए तो 2 से लेकर 7 जून के मध्य अधिकांश क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि काफी क्षेत्रों में यहाँ 10 से लेकर 20 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो उससे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि राजस्थान के अधिकांश दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, कुछ दक्षिणी पश्चिमी और मध्य क्षेत्र शामिल है और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर 20 से लेकर 40 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें देखा जाए तो उदयपुर, अजमेर संभाग और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र शामिल है। और दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो कुछ बाड़मेर, जालोर के आसपास के क्षेत्र और उत्तर पूर्व में धौलपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ कहीं कहीं इस दौरान तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि राजस्थान के हर क्षेत्र में कहीं बूंदाबांदी, हल्की वर्षा तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। इस दौरान कहीं कहीं तेज आंधी हवाओं का दौर भी देखा जाएगा और एकाधिक स्थानों पर यहाँ ओले पड़ने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेंगे। एक और नई मौसम संबंधी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।